मैंने एक जवान काम वाली रखी थी। मेरी बीवी कुछ दिन के लिए मायके गई तो उसके साथ मेरा मौज मस्ती का प्रोग्राम बना। दोस्तों, मैं अभी तक एक मायूस जिंदगी जी रहा था और मेरे दोस्त नितिन ने मेरी मदद की। उसने एक खूबसूरत नौकरानी को मेरे यहाँ काम पर लगवा दिया। तो दोस्तों, आपको कहानी शुरू से बताता हूँ। मेरी सास की तबीयत खराब होने के कारण मेरी बीवी कुछ दिनों के लिए मायके जाने वाली थी। ये खबर सुनकर मेरे बदन में जैसे एक बिजली सी दौड़ गई। अब मैं अपने सारे अरमान पूरे कर सकता था। जिस दिन मेरी बीवी जाने वाली थी, उसके एक दिन पहले ही मैंने अपनी काम वाली कविता को सारी बात बता दी और उससे कहा कि अपने घर में इस बारे में कुछ न बताए और अपने मम्मी पापा को कह दे कि मेरी बीवी मतलब उसकी मालकिन की तबीयत खराब है और कुछ दिन मालकिन के पास रहेगी। ऐसा मैंने इसलिए बोलने के लिए कहा क्योंकि मैं कविता के साथ कुछ दिन अकेले बिताना चाहता था और अपने मन के सारे अरमान पूरे कर लेना चाहता था। कविता ने भी ऐसा ही किया और अपने घर के लोगों को वैसा ही बताया जैसा मैंने कहा था। उसके घर के लोग भी हम लोगों पर काफी विश्वास करते थे और उन्होंने कविता को मेरे घर पर रुकने की इजाजत दे दी। अगले दिन मैंने दोपहर को ही अपनी बीवी को ट्रेन से रवाना कर दिया। अब मैं घर पर अकेला था। दोपहर 2 बज रहे थे, लेकिन कविता का कुछ पता नहीं था। मुझे अभी भी लग रहा था कि पता नहीं वो आएगी या नहीं। उसकी राह देखते हुए शाम के 6 बज चुके थे, लेकिन वो नहीं आई। मैंने सोचा कि क्या मैं उसके घर जाकर पता करूं और उसे अपने साथ ले आऊं, लेकिन जल्दबाजी में मैं अभी कुछ नहीं करना चाहता था। मैं घर पर लेटे हुए यह सब सोच रहा था कि दरवाजे की घंटी बजी और मैं दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। बैग के अंदर कुछ गाउन, साड़ी और उसके कुछ और सामान थे। मैं बस इतने से सामान में दिन खत्म हो गया। वैसे ये गाउन तो बिल्कुल नए लग रहे हैं। कविता जी, आज ही लेकर आई हूँ मैं। अच्छा, मुझे दिखाने के लिए? कविता, ऐसा नहीं है, मेरे पास नहीं थे और जो थे वो पुराने होकर फट गए थे। मैंने कविता का बैग अलग रखा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए अपनी जांघों पर लेटा लिया। मेरे हाथ उसकी गुजिया और रसगुल्ले को सहला रहे थे। उसने फिर से मना किया और उठकर जाने लगी। मेरे पूछने पर उसने कहा, पहले मैं खाना बना लेती हूँ, खाना खाने के बाद जो करना होगा कर लेना। उसने जल्दी से खाना तैयार किया और हम दोनों ने साथ में खाना खाया। मैं तुझे पाकर काफी खुश हूँ कविता। आज से बस तू मेरा ऐसे ही साथ देगी तो मेरी प्यास बुझती रहेगी। क्यों नहीं दूंगी साहब, आप जैसा मर्द हर किसी को नहीं मिलता। अभी तक तू क्यों नहीं मिली थी? अपॉस्ट्रफी, अब तो मिल गई हूँ ना। अपॉस्ट्रफी कविता, शायद हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इसके बाद हम दोनों ने रात भर कबड्डी खेला और बड़ा मजा आया। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब ले और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।